आपकी चैप्टर है इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, मतलब किन्हीं दो संख्याओं का मतलब किसी भी इस संख्या का इकाई का अंक पता करना। अब इस पे जब हम इस चैप्टर पे चलेंगे तो देखिए इस चैप्टर पे कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो मान लीजिए जैसे सीधे बनता है गुणनफल निकालने के लिए, तो मतलब सीधे क्वेश्चन आ जाता है जैसे 213 गुणे 214 गुणे 215 गुणे 216। अब इसमें क्वेश्चन में इकाई यूनिट डिजिट पता करना है। यहाँ पर आपको मतलब कितने से आपको मतलब यहाँ पर केवल इकाई देने से 2, 4 और 6, तो आपको गुणा करना है 3 चौको 12, 12 12, तो यहाँ 3 चौको 12 है, तो यहाँ 2 का इसे गुणा करिए 6 और 1 तो यहाँ पर 2 3 के 4 गुणा की 3 चौका 12, 2 आया, 2 का गुणा 5 में करिए तो 5 गुणा 10 आया। कहीं पर भी यूनिट डिजिट अगर 0 आ जाते हैं बीच में तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही होगा। तो इस प्रकार से एक 0 है, 0 का गुणा 6 में करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा मतलब इसकी इकाई का अंक क्या आ गया, इकाई का अंक आ गया। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 5 7 6 8 गुणे 9 2 5 7 8। अब इसमें इकाई का अंक प्राप्त गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। आपके पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हम इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 और इसकी इकाई का अंक 8 और 8 का गुणा करेंगे 7 8 56। इसमें इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा, मतलब सॉरी 6 होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट इसकी 6। अब इस प्रकार से तो ये हो गया। अब अगर पावर्स का इकाई का अंक आ जाता है तो पावर्स में इकाई का अंक निकालने के लिए आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार की मेथड्स द्वारा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे पावर में कोई संख्या लिखी हुई है, पावर में अगर कोई संख्या लिखी हुई इसका यूनिट डिजिट, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया आपको कि लिखा है 2516, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसकी पावर है 195, तो उसमें इकाई का अंक आपको बताना है, मतलब इसका 195 और गुणा करने पर उसकी इकाई का क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इनको निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की मेथड्स हैं, उनको हम अपना अभी चर्चा कर लेंगे वीडियो में, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं पहली मेथड क्या है। इस पर अगर यदि जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, उसकी इकाई जैसे मान लो यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है और इकाई में 1 लिखा हुआ है और पावर है लिखी हुई है, इसका मतलब ये लाइन लिखी थी, इसका मतलब यहाँ कोई नंबर लिखे हुए हैं और यूनिट डिजिट 1 है, मतलब इसका इकाई का अंक 1 है और पावर n लिखी हुई है। अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है उसका पावर n लिखा हुआ है और उसकी इकाई में 1 है, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। इसी प्रकार से आगे अगर देखें, किसी भी अगर इकाई में 5 है और पावर n लिखा हुआ है, पावर n मतलब कुछ भी पावर चढ़ा दो, इकाई में +5 होना चाहिए, इसकी यूनिट डिजिट हमारे 5 होगी। इसी प्रकार से आप समझिए कि अगर इकाई में 6 है और पावर n है, मतलब इसकी इकाई का अंक भी 6 ही होगा। और चौथा पॉइंट आप ये याद रखिए कि 0 अगर इकाई में पावर n है, इसकी इकाई का अंक भी हमेशा 0 ही होगा। मतलब आप 1560 जो है हम क्या ना 1 5 6 0 1560 याद रखिए, मतलब ये इनमें से कोई भी अंक अगर किसी संख्या की इकाई में है तो पावर कितनी भी आप चढ़ा दो उसके इकाई का अंक हमेशा वही अंक होगा। 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 0 है तो 0। इस प्रकार से इसकी यूनिट डिजिट अपन फाइंड आउट करते हैं। देन उसके बाद अब अपन चलते हैं, जैसे मान लीजिए इसके एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे 91 लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है इसकी पावर 231। अब इसमें इकाई का अंक पूछ लिया, किसको सॉल्व करने पर इकाई का अंक क्या होगा, तो अब इसमें इकाई का अंक बताने के लिए आपको इकाई में क्या मिल गया, 1 मिल गया। इकाई में 1 मिला, पावर चाहे जितनी भी लिखी हो आपको केवल इकाई का अंक आंसर में 1 ही बता देना है, ये बात क्लियर होती है। फिर उसके बाद अगर इसके लिए एग्जाम्पल अगर 5 के लिए देखें, जैसे लिखा 235 की पावर 235। अब इसमें लिखा है, इसमें कोई पूछे इसको 235 को 235 और गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, मतलब इसमें कहने का मतलब इकाई में आपको 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट भी 5 आई है, कितनी बार 5 आप लिख सकते है ना। और फिर उसके बाद आप देखिए 6 है, इकाई में अगर 6 है मतलब जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन की 96 की पावर लिखा हुआ है 198,
अब इसमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप सीधे क्या देंगे, इकाई में 6 लिखा हुआ है, पावर तो आपके पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे इकाई में 6 पावर कितनी भी रहे, इकाई का क्या हो जाएगा 6 ही होगा। और इसी प्रकार से आपको अगला है, जैसे मान लीजिए लिखा है P190 लिखा है, उसकी पावर लिखा 196 और इसमें यूनिट डिजिट क्या होगी, तो आप सीधे 0 है अगर इकाई में तो आप इसके लिए इकाई का हमेशा 0 ही बताएंगे, चाहे पावर चलाओ। इस प्रकार से हमें समझ रहे होंगे कि आप समझ गए होंगे कि 1, 5, 6, 0 के लिए इकाई का अंक हमेशा वही अंक होता है जो उसके इकाई में, एक मेथड है हुई। अब इसके बाद अपन चलते हैं, कुछ और अंक होते हैं इकाई में 1, 5, 6, 0 के अलावा भी अंक मिलेंगे आपको। 1, 5, 6, 0 के अलावा कौन कौन से अंक मिलते हैं और अपन उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ये अपन यहाँ पर देखते हैं। तो अगर समझ में ना आ रहा होगा तो बार बार रिवाइंड करके देखेंगे वीडियो को, पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगे अगर कहीं दिक्कत है। उसके बाद देखिए, अगर किसी संख्या की इकाई में, अगला पॉइंट है आप समझिए, अगर लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है अगर इकाई में और पावर n लिखा हुआ, तो आपको कैसे बताना है कि इसकी इकाई का अंक क्या होगा, तो आप n के पास जाएंगे। n दो ही चीजें हो सकती हैं, या कि n सम होगा या कि n विषम होगा, और यदि n सम है तो इसकी इकाई का अंक आपको बता देना है 6, और यदि n विषम है तो इसकी इकाई का अंक 4 बता देना है। ठीक, आप ट्राई मान लीजिए 4 का 2 बार गुना करते हैं, 4 2 16, मतलब 4 × 4 मतलब 60, इकाई का अंक 6 आ रहा है, तब पावर जब ये सम होती है ना। और इसी प्रकार जब 4 की पावर जब 3 करते हैं, देखिए 4 × 4 × 4 मतलब 4 4 16 64, मतलब 64 आ रहा है ना, कब 4 आ रहा है, एक यूनिट डिजिट 4 आ रही है जब पावर एक विषम होती है। मतलब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया, पावर जब विषम होती है तो इकाई का अंक 4 होता है, और पावर जब सम होती है तो इकाई का अंक 6 होता है, जो आपको सीधे याद करना है कि भाई सम और विषम में से 2 ही नंबर होंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो सम है तो सीधे आपको 6 बताना है, विषम है तो आपको सीधे 4 बता देना, बस काम होगा, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको 4 का क्लियर हो गया, तो इसी प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है, इसी प्रकार से आपको 9 का भी ध्यान रखना है। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं, 9 वाले में करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इकाई में 9 आ गया, कोई नंबर पावर में है, तो इसके लिए भी आप जैसे 4 का करते हैं उसी प्रकार से 9 का करिए। n को आप देखेंगे, n दो ही चीजें हो सकती हैं, या कि सम होगा या कि विषम होगा। तो यदि n सम है तो उसकी इकाई का अंक आपको 1 बताना है, और यदि विषम है उसकी इकाई का अंक 9 बताना। मतलब आप देखिए यहाँ से एग्जाम्पल 9 का स्क्वायर आप करते हैं, 9 × 9 कितना होता है, 9 × 9 9 9 या 81, मतलब यूनिट डिजिट का निकाल लीजिए पावर का। जब पावर सम होती है, सम है तो 1, और 9 की पावर 3 है, मतलब 9 × 9 × 9, मतलब कि 7 to 9 इसका होता है, 9 9 9 का यूज करेंगे तो, और कितना आया यूनिट डिजिट 9 आया। कब, जब पावर क्या होती है विषम हो रही है, और विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 9 होगा। ये आप करके चेक कर लीजिए, 5 बार गुना कर लीजिए, 7 बार गुना कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना है आपको। अब जैसे 4 और 9 के लिए हमने करवाया, अब इनके लिए अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो 4 के लिए देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन लिख दिया, जैसे कि 1994 की पावर 2003, 1994 की पावर 2003 लिखा है। इसमें आपसे पूछा जाए कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका यूनिट डिजिट आपको अगर इकाई में 4 मिला है, इकाई में 4 है, तो आपकी मेथड बताई गई है। इसमें क्या देखते हैं, सम देखते हैं और विषम देखते हैं। यदि पावर सम है तो इकाई का अंक 6 होता है, और विषम है तो 4 होता है। यहाँ पर 3 है इकाई में, इसका मतलब पावर 3, तो इसका मतलब विषम है। विषम है तो इसकी इकाई का अंक आंसर सीधे आप बताएंगे, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा। ठीक, एक क्वेश्चन हम 4 के लिए बता दिए, एक क्वेश्चन अपन हम 9 के लिए लिख रहे हैं कि 239 की पावर 240। अब इसमें जैसे हमने देखा इकाई का अंक 9 है, आपको इकाई का अंक बताना है, तो 9 है अगर इकाई में तो आप पावर के पास जाएंगे, सम विषम देखेंगे, सम होगी तो 1, 9 के लिए सम होगी तो 1, और विषम होगी तो 9। तो मतलब यहाँ पर पावर क्या है, सम है, इसकी इकाई का अंक होगा। बस 4 और 9 के लिए आपको क्लियर होगा, मतलब 1 5 6 0 4 और 9, यहाँ तक ये अंकों के लिए तो आपको क्लियर है। ये अंक सबसे सरल है निकालना। अब इसके बाद 2 है,
3 है, 8 है और 7 है, इनके लिए लगाने में थोड़ा सा समस्या होगी, मतलब कठिन होगी नहीं, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा उन्हें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए अब इसके बाद हम 2 के लिए देखते हैं। 2 के लिए देखते हैं, मतलब ये भी इकाई में 2 है और पावर चढ़ी हुई है उसके, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? ये इकाई में 2 पावर हम चढ़ा देते हैं n मतलब कोई एक नंबर रहता है। तो हमको ये लगाने के लिए हम सबसे पहला काम ये देखते हैं कि n यदि 4 से विभाजित है तो इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। कैसे? देखिए 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये हुआ कि हर चौथे बार में 2 का 4 बार गुणा करेंगे, फिर 8 का गुणा 8 बार गुणा करेंगे, फिर 12 बार गुणा करेंगे, तो हर चौथी बार में इसका यूनिट डिजिट 6 आता है। कैसे? देखिए जैसे आप 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 किए ना, 2 × 4 2 × 8 2 × 16, मतलब 16 है ना, यूनिट डिजिट क्या है? अभी 8 बार करते ना तो भी यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पावर इसकी 4 से विभाजित होगी तो इकाई का अंक हमेशा 6 होगा, ये आपको याद रखना है। आप चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है 1922 पावर 340 लिखा हुआ है पावर में, तो आप सबसे पहला काम ये देखेंगे कि क्या पावर इसकी 4 से पूरी तरह विभाजित है। पावर यदि 4 से विभाजित है, इसकी इकाई का अंक क्या होगा? इसका इकाई का अंक आपको 6 सीधे बता देना है। पावर यदि 4 से विभाजित होता उस केस में, पावर यदि 4 से विभाजित होगा तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए कि पावर क्या 4 से विभाजित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 340 लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? 340 में आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग देना है तो यहाँ कट जाएगा, आपको पता है, दिख रहा है। लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित, मतलब 40 4 से विभाजित और पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब 340 4 से विभाजित और 340 4 से विभाजित है, इसका यूनिट डिजिट आपको बता देंगे। ये तो तब हुआ जब 4 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या आपको मिल जाए। अब यदि 4 से विभाजित नहीं होगी उस कंडीशन पे आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा लगा कर देखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। इसका प्राथमिक क्वेश्चन इस टाइप का था, और इसमें जो सेक्शन बनते हैं, मतलब सॉल्व क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस प्रकार से आप देखिएगा। इसका एग्जाम्पल में लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 1922 की पावर ये लिखा है 238, अभी लिखा हुआ है। अब आपको फर्स्ट काम करना है, क्या देखना है कि इसका यूनिट डिजिट निकालना है आपको, इकाई का अंक बताइए। सबसे फर्स्ट काम आपको ये करना है कि आप सबसे पहले 238 में आपको 4 का भाग, जब आप 4 का भाग देंगे तो आपको देखेंगे कि यहाँ रिमाइंडर जो इसका शेष आता है, शेष पूरा भाग देने पर यहाँ की संख्या से कोई मतलब नहीं, आपको यहाँ की संख्या से जो शेष बचता है। शेष कितना बचा? मान लीजिए शेष यहाँ पर बचेगा 2, तो मान लीजिए 2 बचता है शेष, तो 2 बचता है तो आप इस संख्या को 2 भागों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 1922 की पावर 2 लिख देंगे और इनटू का साइन लगाएंगे। 2 कहाँ से है? जो यहाँ पर शेष बचा वही यहाँ पर पावर चला दो। 1922 की पावर 2 कहाँ से है? ये यहाँ की संख्या जो शेष आएगी, और इनटू लगाए 1922 की पावर कितना लिख दिए? 2 इसमें माइनस कर दीजिए। 238 में 202 माइनस कर, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 238 माइनस 2 मतलब कि 236। अब यहाँ जो है तो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, इधर की संख्या से कोई मतलब निकाय से मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4, और ये 1922 की पावर 236 मतलब इकाई में 2 है, पावर 4 से कटने वाली आ गई, तो यहाँ 6 और 6 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 24, मतलब इकाई का अंक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इकाई का अंक 4 है। ये आपको इस तरह से लगाना है, ये मेथड याद रखिए, 2 जब इकाई में हो, है ना। एक क्वेश्चन और मैं करके बताया देता हूँ आपको, इसमें और देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल और लीजिए। जैसे लिखा हुआ है कि 2 5 6 2 25 62 की पावर लिखा हुआ है 1993 लिखा है। आप इकाई में देखेंगे लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे होंगे तो पूरी संख्या 4 से कटती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में जो 2 अंक है वो 4 से कट नहीं रहे, मतलब इसका वो ये हुआ कि ये संख्या जो 1993 उसकी पावर लिखी हुई है 4 से विभाजित नहीं होगी। अब इसमें तो लगाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये जैसे मेथड हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताई कि
93 में सबसे पहले आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग देना है तो यहाँ पर शेष देखेंगे कि 1 बचेगा, 1 बचेगा शेष। जब 1 शेष बचेगा तो आपको एक हमने बताया है कि जो संख्या लिखी हो 2 तो आप उसका इकाई बचकांक लेंगे, मतलब कि पूरी संख्या लिखी हुई 2 है, 2 की पावर इस पूरी संख्या का 1 हमने पावर चलाया। चाहे आप पूरी संख्या में लिख देंगे 25 62 तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इकाई बचकांक की इकाई का ही आपको निकालना है। इंटू लगाएंगे, 1 को इसमें माइनस करेंगे। 1993 में 1 माइनस कितना है 1952, 25 62 की पावर कितना हुआ 1952। ठीक, अब इसमें 2 की पावर 1 की इकाई का अंक कितना है 2 की पावर 1 में 2, और यहाँ पर इसका इकाई का हमेशा 6 होगा, क्योंकि 4 से विभाजित होने वाली संख्या रहती है। इसका तो हमेशा 6 होगा बड़ी वाली पावर, छोटी वाली उसको आपको निकालना पड़ेगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, इतने हो गए। 1 2 3 के अलावा रिमाइंडर नहीं बचेगा आपने जान लिया, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर शेषफल जो आएगा तो हमेशा 4 से छोटा ही शेषफल आएगा। तो आप इन दोनों का इंटू कर दीजिए, 6 दूना 12, तो इकाई का तो कितना आ गया इकाई का, तो ये आंसर बस। फिर 2 के लिए हो गया। इसी प्रकार से आप समझ लीजिए 8 के लिए भी बदल जाएगा। अब 8 के लिए 2 का 8 का एक ही आता है, जैसे एक जैसे अगर 2 है वैसे ही 8 है। इकाई में यदि 8 है, पावर n है, तो आप इसका पूरा काम कर लीजिए। यानी यदि 4 से विभाजित है तो इकाई का अंक 6 होगा। अब इसमें सीधी सीधी बात हो गई, जब इसको जैसे उसको लगाए उसी प्रकार से इसको भी लगाना। देखिए कैसे लगाना है, एक एग्जाम्पल मैं देखिए बताता हूँ। देखिए जैसे लिखा हुआ है 1998 की पावर लिखा है 1992। ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें इकाई का बताइए। इकाई का बताना तो आपको इसमें सीधे बता लेंगे, कैसे बता पाएंगे कि आप इसमें क्या करेंगे। पहला काम उसी प्रकार जैसे 2 में लगाए 1992 में आपको क्या करना है 4 का भाग देना। 4 का भाग देना तो पूरा भाग चला जाएगा, पूरा भाग चला गया, इसका मतलब इसकी इकाई का क्या होगा, इसकी इकाई का 6 ही होगा। ठीक, अब अगर भाग नहीं जाता है तो उस कंडीशन में जैसे आप 2 वाला लगाए उसी प्रकार से आपको 6 वाला लगाना है। चलिए इसको आप लगाइएगा। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं इसका आंसर। जैसे लिखा हुआ है 1998 की पावर 2002, ये लिखा हुआ है। तो इसका इकाई का अंक आपको निकालना होगा, तो आप उसी प्रकार से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2002 में 4 का भाग दे लेंगे। 2002 में आपको 4 का भाग देना है। 4 का भाग दिए तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि 1998 की पावर क्या करेंगे, तो 1998 की पावर क्या लिखेंगे, 1998 की पावर जो शेष बचा है उसको 2 लिखेंगे, उन्हें 1998 की पावर क्या लिखेंगे, जो बची हुई पावर है, मतलब 2002 में 2 घटा देंगे, कितना आया 2000। अब इसमें 8 की पावर 2, तो मतलब 8 × 8 मतलब 64। इकाई का क्या आएगा 4। तो यहाँ पर 8 की पावर जब 2 करेंगे, 8 की पावर 2 मतलब 8 × 8 मतलब 64। इकाई का क्या 4 रख लिए, और यहाँ पर कितना 8 है और पावर 4 से विभाजित हो रही है। इकाई का कितना 6 है, 6 में 4 के 24, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 4। ये आ गया इसका इकाई का अंक। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। 2 8 का समझ में आ गए तो उसी प्रकार से 3 और 7 का लगाना है। जहाँ पर इसमें 1 आ रहा 6 आ रहा है, वहाँ पर उसमें 1 आएगा। इसमें भी 1 6 आ रहा है, उसमें भी वहाँ पर 1 आएगा। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए आप 3 और 7 का भी मैं जल्दी जल्दी दे रहा हूँ एक साथ में। फिर अगले वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज एक बार दे दूंगा, 5-10 मिनट के क्वेश्चन के बाद होगा एक्सरसाइज के रूप में। चलिए इसमें जो है तो 7 के लिए 3 के लिए देखते हैं। सबसे पहले 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिखा हुआ है पावर n लिखी हुई है, तो उसी प्रकार से जैसे 2 है 2 का किए हैं। यदि n 4 से विभाजित है तो इकाई का अंक कितना होगा 1 होगा। ऐसा 1 क्यों होता है, आप हर चौथी बार में 3 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। जैसे देखिए 3 × 3 × 3 × 3 ये ना 3 × 9 तो 27 किया 81, मतलब 1 आ रहा है इकाई। हर चौथी बार में इकाई का अंक 1 आएगा, इसलिए इसमें 1 बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए
1 होगा। अब उसी प्रकार से क्वेश्चन जैसे लिखा 1993 की पावर लिखा हुआ है मान लीजिए 232। अब इसमें एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसी प्रकार जैसे 2 का लगाए, 8 का लगाए, उसी प्रकार से 3 का लगाए। क्या करना है, पावर 232 लिखा हुआ है, इसमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से कट गया, 4 से कट जाएगा, इसको भाग कर लीजिएगा। 4 से भाग दीजिए, कट गया, इसका मतलब इसकी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। बस सीधे ऐसे बताना है, 4 से कट गया तो इकाई का अंक 1 होगा। अब 4 से नहीं कटा, उस कंडीशन के लिए आप अगला एग्जाम्पल देखिएगा कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे लिखा हुआ है कि 253 की पावर लिखा है 254 लिखा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन लिखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 254 में पावर में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में इसका रिमाइंडर आपको 2 आएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, भाग दे लीजिएगा। रिमाइंडर जब इसका 2 आएगा तो आपको क्या कर देना है कि 253 की पावर आपको लिखिए 2 और इंटू लगाइए 253 की पावर 2 माइनस कर दीजिए 252। कहाँ माइनस करेंगे, 254 में 2 माइनस किए 252। अब यहाँ पर आपको करना है, इसको 2 भागों में लिखते हैं, आधार समान होकर घाती जुड़ जाते हैं, वही होता है। ध्यान रखिए, जैसे 2 लगाए वैसे 8 लगाए वैसे ये लगा रहे हैं। बस अंतर ये है कि जहाँ 6 से विभाजित होने वाली आती है तो इस वाले में 1 आ जाएगा, इस वाले में हमेशा 1 आप रखेंगे, इस वाले में 3 की पावर 2 करना, 3 की पावर 2 करना, मतलब इसका 9 और 9 में 1 के इंटू करना है तो इकाई का क्या आ जाएगा 9, ठीक है। ये आपको 3 करके हो गया इकाई का करना। इसी प्रकार से आप 7 का भी देख लीजिए, 3 का और 7 का एकदम सेम है। उसी प्रकार से आपको अब जिस प्रकार से आप 3 का किए हैं, 2 का किए हैं, 8 का किए हैं, 3 का किए हैं, उसी प्रकार से आप 7 का कर लीजिए। 7 का करेंगे तो इकाई में 7 होगा, पावर n होगा, मतलब इसमें भी उसी प्रकार से आप करिए n है, यदि 4 से विभाजित है तो इकाई का अंक 1 होगा, इसमें भी 1 ही होगा। अब उसी प्रकार से 2, 8, 7, 3 की उसी तरह 7 का भी कर लें। जैसे लिखा है एग्जाम्पल मैं आपको करवा दे रहा हूँ, जैसे लिखा 1997 की पावर लिखा है जैसे 1992। अब इसमें लिखा हुआ है तो आपको इसका इकाई का बताना है, तो आपको 7 इकाई में मिला ना, तो आपको क्या करना है कि 1992 में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे तो कट जाएगा, कट गया अगर सीधे आपको क्या बता देना है इकाई का क्या होगा इसका 1। इतना तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है तो अगर पावर 4 से नहीं कट रही, जैसे आप 2 वाले में लगाए उसी तरह से आप इसको भी लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है 357 की पावर लिखा है 230 लिखा हुआ है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 230 लिखा हुआ है पावर, तो पावर में 4 से भाग देना है तो रिमाइंडर आप रखेंगे 2 बचेगा। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो आपको उसी क्रम में आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, जो रिमाइंडर लिखा हुआ है जैसे 257 की पावर कितना लिखा है 2 गुणे 357, तो यहाँ से इफेक्ट में नहीं पड़ेगा, वहीं पर लिखा है 357 की पावर और 230 में 2 घटा देंगे तो 228 आ गया। अब यहाँ पर 7 की पावर 2 कितना है, 7 की पावर 2 करेंगे तो इकाई 9, मतलब 7 into 7 करेंगे तो 49 होगी, इकाई का कितना 9 होगा, और इंटू यहाँ पर इसकी इकाई करेंगे कि बताना, तो आप 9 में 1 का गुणा करेंगे तो इकाई का 9। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान दीजिए, इस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। इसमें इसकी एक्सरसाइज अपन आगे 10-5 मिनट का वीडियो अपन आगे देख लेंगे इसकी एक्सरसाइज की, और इसी क्रम में अपनी वीडियो आगे देखते हुए जाएंगे। नंबर सिस्टम का पहला पार्ट है, मतलब आप कोई पहला वीडियो देख रहे हैं कहाँ का, ये नंबर सिस्टम फर्स्ट, इसका नाम नंबर सिस्टम फर्स्ट आप देख रहे हैं। इसमें इकाई का हम पहला चैप्टर देख रहे हैं। इसी प्रकार से क्रम से जो वीडियो आते जाएंगे तो 1, 2, 3 इसकी सीरीज बनती जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।